लिंगानुपात को सुधारने के लिए नायब सरकार एक्शन मोड में आ गई। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हुई बैठक में लिंगानुपात को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए। वहीं उन्होंने बताया कि कैंसर के मरीजों का इलाज जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए और ड्यूटी में कोताही करने वाले कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह। इनसे जानते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। जी देखिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो महिला एंड बाल विकास विभाग है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ जो ये है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एमटीपी किट्स के ऊपर आप लगातार कार्रवाई देख रहे हैं, उसके बारे में समीक्षा की और सेक्स रेशियो के बारे में भी हर पीएचसी और सीएचसी का सेक्स रेशियो के बारे में समीक्षा की गई। जो हमने आज से 12 दिन पहले अभी शोकाज नोटिस दिए थे एसएमओ को, उनकी पर्सनल हियरिंग करी गई थी। उनको चेतावनी दी गई है कि आप अपने एरिया का सेक्स रेशियो सुधारो, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी कोताही बरती जा रही है उनको अभी पंचकुला में एक 33 हफ्ते की गर्भवती महिला थी, जिसकी पहले से 3 लड़कियाँ थी, और पेट में जो चौथी भी लड़की थी जो 33 हफ्ते की गर्भवती थी, वो भी लड़की थी पेट में, पोस्टमार्टम से पता लगा। तो हमारी जो एएनएम है और आशा है, उसने टाइम पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करा, उसकी सेवाएं नहीं दी, तो माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और ये है कि जो आशा वर्कर है उसको अभी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और साथ के साथ जो उस एरिया की आंगनवाड़ी है वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और ये किया गया है कि जिनके एक या एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, उनकी ये चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो या एएनएम हो, उनका सहेली के रूप में काम करेंगी, उनके स्वास्थ्य की भी ध्यान रखेंगी, उनको बार बार ये करेंगे कि भी लिंग जाँच की तरफ ना जाएँ, क्योंकि उनके पहले से एक लड़की है या 2 लड़कियां, लिंग जांच की तरफ ना जाएं, क्योंकि लिंग जांच दंडनीय है और उसमें पनिशमेंट ज़्यादा करवाने वाले की है, करने वाले की पनिशमेंट कम है। तो उनको बार बार समझाया जा रहा है। और साथ के साथ जो हमारी 104 नंबर कॉल सेंटर है, जो हेल्पलाइन, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने किसी भी अगर नागरिक को कोई हेल्थ के बारे में समस्या है तो वो 104 नंबर पे कॉल करके, अगर कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कर्मचारी कोताही बरत रहा है, तो वो तुरंत 104 हेल्पलाइन के ऊपर भी ये है कि अपनी ग्रीवेंस रख सकता है। ये 24/7 काम कर रही है और अगर कोई भी ग्रीवेंस आती है तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। और फील्ड में से अगर कोई कोताही बरती जा रही है तो फील्ड से हम फीडबैक लेके कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ हमने शोकाज नोटिस और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य मंत्री ने कई जिलों में औचक निरीक्षण किया है, तो क्या कमियां सामने आ रही हैं और आपने सीएमओ को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया ने लगातार कई जिलों में विजिट की, लगभग 4 से 5 जिलों में विजिट कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का, और वो बिल्कुल पेशेंट से लेके पेशेंट के जो तीमारदार हैं उनसे भी बात करके उनको क्या कठिनाई आ रही है, उसके बारे में कठिनाई आ रही है तो जो मौके पर अधिकारी होते हैं उनको भी तुरंत दिशा निर्देश किए जा रहे हैं। और अगर कोई भी हेडक्वार्टर लेवल की बात है तो हमारे को मैडम की तरफ से निर्देश आते हैं कि ये कमी पाई गई है इस ज़िले में, तुरंत इसको दुरुस्त किया जाए। जैसे सफाई कर्मचारियों की ये है कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट सारे के सारे सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे, तो उसके बारे में भी मैडम ने एक दिशा निर्देश दिए हैं। अब सारे के सारे सफाई कर्मचारियों की, और पार्टिकुलरली जो आपको पता है कि मेदांता वाला मामला हुआ है, उसमें
जो चौकीदार हैं, चौकीदारों की भर्ती भी हर संस्था के ऊपर चौकीदार भी हो, सफाई कर्मचारी भी हों, और साथ के साथ ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स की संख्या भी कम है और टॉयलेट्स की सफाई भी नहीं होती, तो टॉयलेट्स का नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स भी बढ़ाए जाएँ और उनके सफाई बिल्कुल दुरुस्त रखी जाए। चाहे कितने स्वीपर लगाए जाएँ, डे टाइम पे जब ओपीडी टाइम पे भारी रश होता है तो टॉयलेट का जो नंबर है उसके हिसाब से भी, मान लो एक दिन में 3000 आदमी आने हैं, किसी अस्पताल में 5000 आदमी आने हैं, कि जो बड़े बड़े जिला अस्पताल हैं, नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स जो IPHS नॉर्म है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड हैं, 2022 के बने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। अब उसके नॉर्म्स के अनुसार नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स होने चाहिए। हमने सारे ज़िलों से स्पेशल एस्टीमेट मांगे हैं और सारे ज़िलों से हमारे एस्टीमेट आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम सैंक्शन दे देंगे और PWD से ये करेंगे कि भाई अगले 2 महीनों में जो नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स की वो है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्री सुधीर राजपाल जी ने और मैडम आरती सिंह राव जी ने जो भी निर्देश दिए हैं, अभी उसके हिसाब से हम जो टॉयलेट की साफ़ सफाई, अस्पताल की साफ़ सफाई, अभी आने वाले 2 महीने में आपको ये है कि पहले से नज़र आना स्टार्ट हो गया है और आने वाले 2 महीने में आपको अभी सारे अस्पताल हम ये कोशिश करेंगे कि प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे नज़र आएँ। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग में इस समय कितने डॉक्टरों की कमी है, कितने अधिकारियों और कितने कर्मचारियों की कमी है? देखिए, आपको पता है लगभग जो 777 पोस्टें एडवर्टाइज की थी, उनके अगेंस्ट हमने 650 डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र दे दिए थे। उनमें से लगभग 125 ने ज्वाइन नहीं किया और उसके लिए हमने वेटिंग लिस्ट हमने तैयार कर रखी है। जो बाकी बचे हुए पोस्ट हैं 777 में से जो कमी थी, अब वो हम आने वाले 15 दिन में उन नए जो वेटिंग लिस्ट में डॉक्टर हैं उनको नियुक्ति देके जो कमी है उसको पूरा करेंगे। अभी जो जिला लेवल पे कोई कमी नहीं है, जिला लेवल पे सफिशिएंट मात्रा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया का साफ ये था, जिला लेवल पे कोई भी डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, सब डिवीजन लेवल पे आप ऊपर से चल के नीचे तक सारी चीज़ें दुरुस्त की जाएं। तो उस हिसाब से जिला लेवल पे भेज दिए हैं, सब डिवीजन लेवल पे हमने डॉक्टर भेज दिए हैं। और जो अभी PHC या CHC में भी कोई कमी है तो लगभग जो वेटिंग लिस्ट के जो बचे हुए कैंडिडेट 300 से 350 डॉक्टरों की और नियुक्ति पत्र हम आने वाले दिनों में देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस साल की बजट स्पीच में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ऐलान किए हैं उनके ऊपर तीव्रता से काम किया जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साफ बोला था अभी हर ज़िले में MRI होनी चाहिए, तो हमने 5 MRI काम कर रही हैं, 2 के हमने टेंडर अलॉट कर दिए हैं, 8 MRI का टेंडर लाइव है, अब जल्दी ही उसको अलॉट कर देंगे। और 7 जिलों की हमने उन जिलों से रिपोर्ट मांगी है, आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भेजिए कि आपके ज़िले में किस जगह पे MRI लगाई जाए। CT स्कैन जिन जिलों में 2 जिलों में CT स्कैन नहीं थे, उन 2 जिलों में CT स्कैन की हमने टेंडर फ्लोट कर रखे हैं और 2 जिलों के टेंडर ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आने वाले 1.5 से 2 महीने में सभी जिलों में CT स्कैन होंगे और फुली ऑटो एनालाइजर जो लेबोरेटरी के हैं सभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे काम करना स्टार्ट हो गया है। ये भी अभी पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने में हर ज़िले में पहुंच गए हैं। तो लगभग हर ज़िले में 125 से 150 तरह के टेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये उपलब्धि है बजट के बाद जो लगातार स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर तीव्रता से काम कर रहा है। तो जिन टेस्टों के लिए लोगों को हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वो टेस्ट अब जिला अस्पताल लेवल पर, सब डिविजनल अस्पताल लेवल पर फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिशा निर्देश दिए हैं कि हर ज़िले में कार्डियक कैथ लैब भी होनी चाहिए। तो कार्डियक कैथ लैब भी हम ये है कि ज़िलों से हम रिपोर्ट मांग रहे हैं कि कहाँ पे कार्डियक कैथ लैब एस्टेब्लिश की जा सकती है, उनके पास स्पेस है तो किस जगह उसको एस्टेब्लिश किया जाए। तो अभी हमारी 5 जिलों में कार्डियक कैथ लैब चल रही हैं PPP मोड में और आने वाले दिनों में हम कार्डियक कैथ लैब का भी प्रीव्यू बढ़ाने जा रहे हैं। और कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा डे केयर कैंसर सेंटर खोलने हैं जिनमें हम जो लोग कीमोथेरेपी के लिए दूर दूर जिनको जाना पड़ता है, हम उनको जिला स्तर के ऊपर ही कीमोथेरेपी जो यानी कि जो कैंसर विरोधी दवाई होती है वो वहीं पे हम उनको देंगे।
तो ये है कि 5 जिलों में हम कैंसर डे केयर कैंसर सेंटर खोल चुके हैं और 17 जिलों के लिए हमने जो स्पेशलिस्ट हैं उनके नाम मांग लिए। आने वाले उनके 2 महीने हम ट्रेनिंग करवाएंगे। हमारी जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से बात हो चुकी है, एम्स दिल्ली से बात हो चुकी है, साथ के साथ पीजीआई और जो भाभा एटॉमिक कैंसर सेंटर जो मुल्लापुर में है उनसे बात हो चुकी है। वो हमारे डॉक्टर्स को 2 महीने में ट्रेनिंग दे देंगे, पार्टिकुलरली जो हमारे मेडिसिन के डॉक्टर हैं जो कैंसर की दवाइयाँ फिर जिला अस्पताल पे ही देनी स्टार्ट कर देंगे। साथ के साथ अभी हर जिले में हमने हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे एक भी प्राइवेट ये है वार्ड होना चाहिए या प्राइवेट रूम होने चाहिए। तो वो लगभग 19 जिलों में हमने ऑलरेडी ये सुनिश्चित कर लिया, 19 जिलों में चालू हो गए हैं। और बाकी जो बचे हुए 3 जिलों में हमने साफ सीएमओ को बोला है कि इनको जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो आदेश है, जो बजट स्पीच है, उसको पूरा करने के लिए आने वाले 2 से 3 महीने में बाकी बचे हुए 3 जिलों में भी हम कर देंगे। ये थे मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर कुलदीप सिंह। इन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हुई बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने क्या दिशा निर्देश अधिकारी को दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।